ओके अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस करने लगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लाइकोजन, ठीक है, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इधर तो ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो glucose is converted into glucose 6 phosphate in the presence of glucose 6 phosphatase. This is converted into that is आपके पास glucose 1 phosphate UDP glucose, ठीक है, जो हमने पीछे भी पाथवे किया। दिस UDP ग्लूकोज जहाँ पे वो हमने ग्लैक्टोज वाला पाथवे किया था, तो UDP ग्लूकोज के बाद वो फिर ये सारा रिवर्स पे जा रहा था, वहीं पे ये कन्वर्ट हो रहा था ग्लाइकोजन पे, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन किस तरह बन रहा है कि ये आपके पास पहले ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देख लो। अच्छा वो मुझे याद आ गया, वो मैंने अंदर डाला ही नहीं है। ये देखो। ओके तो ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस अभी करने लगे हैं। ग्लूकोज है, ठीक है, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैंने आगे कहा कि काइनेज एड्स द फॉस्फेट ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, तो इसने 6 पोजीशन पे किया और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यूज करेगा। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है। फिर आपके पास फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है। म्यूटेज बेसिकली क्या करता है, म्यूटेज ये तो फॉस्फेट काइनेज ऐड करता है, म्यूटेज पोजीशन चेंज करता है अपने फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है। तो इसने 6 फॉस्फेट की जगह उसको 1 फॉस्फेट पे लगा दिया, ठीक है। दिस फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज converts glucose 6 phosphate into glucose 1 phosphate. This is converted into UDP glucose. तो ये देखो D के लिए आपके पास UDP के लिए आपके पास UDP glucose फॉस्फो राइलेज एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज देन कन्वर्टेड इनटू आपके पास ग्लाइकोजन, ठीक है। एक्टिव जो सा यूडीपी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ये सिंथेसिस कर रहा है। अगर एक चीज सिंथेसाइज कर रहा है, अगर वो नहीं होगी तो क्या सिंथेसिस होगी, नहीं। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज बेसिकली अफेक्टेड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ये वाला, ठीक है। ये नहीं होगा तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। ओके अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया ये आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेज इज बेसिकली GSDO10, ये वाला जो है ये लिखा हुआ है मैंने कि ग्लूकोज कांट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, जो ग्लूकागॉन है, ठीक है, हाईली डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज फ्रॉम डाइट, ठीक है, हाईली ससेप्टेबल टू हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं है उनकी बॉडी की ग्लूकोज यूज हो जाती है। अब जो स्टोर्स हैं ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स ही नहीं है, तो पेशेंट को स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। और जब इवन फास्टिंग स्टेट में, स्लीपिंग स्टेट में, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा कि ऐसों को हम कहते हैं कि ईट फ्रिक्वेंटली करें और एक्सपीरियंस करें, मतलब ये ऐसे पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं पीरियोडिक मसल क्रैम्पिंग। दिस इज व्हाट ग्लाइकोजन सिंथेज, जो अपना एंजाइम डेफिशिएंसी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 0, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 कौन कौन सी हैं देखेंगे। तो ये आपके पास ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा इस ग्लाइकोजन ने आगे इसकी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना, अब ग्लाइकोजन ने ऐड हुए जाना है, तो इसके लिए आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें ये ऊपर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा अब ऐसे है कि ये हमारे पास ना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें अब आपके पास पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन है, ठीक है। इस 6 पोजीशन को याद रखना है और इस 1 पोजीशन को याद रखना है और इस 4th पोजीशन को याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं 1 4 एंड दिस वन इज द 6th वन। ये एक होता है elongation, दिस इज द प्रोसेस ऑफ elongation। Many glucose molecules combine to form glycogen and by elongating process, और किस तरह से होगा, ये आपके पास अल्फा 1 है, अल्फा 1, तो बेसिकली ये एक ग्लूकोज का अल्फा 1 है, दूसरे ग्लूकोज का 4 है, ठीक है। तो अल्फा 1 और 4 के दरमियान आपके पास बॉन्ड बन रहा है बाय अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फा 1 4 बॉन्डिंग इलोंगेशन करेगा ग्लाइकोजन उसकी चेन की। अब इसका स्ट्रक्चर समझो,
इधर एक आपके पास टर्मिनल ग्रुप होता है, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप की बेस पे हम देखते हैं कि कितनी इलॉन्गेशन होनी है, ठीक है। मतलब अगर इलॉन्गेट नहीं होना तो ये इलॉन्गेटिंग फैक्टर को ऐड ऑन नहीं करने देगा, और अगर होनी है तो ऐड ऑन करने देगा। तो हमारे पास बेसिकली एक ग्लूकोज मोनोमर होता है, मैनी मोनोमर कंबाइंड टू फॉर्म ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बाय एडिंग ऑन अल्फा 1,4 बॉन्ड आपका, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ब्रांचिंग पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। ब्रांचिंग पॉइंट किधर होता है हमारे पास, बिटवीन टू ग्लूकोज मोनोमर्स के दरमियान, ठीक है। ब्रांचिंग पॉइंट, दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरी चेन है, दिस इज द ब्रांचिंग पॉइंट, दो ब्रांच जुड़ के, ठीक है। तो इसके बाद है नॉन रिड्यूसिंग एंड, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। मैंने ये बताया ना कि आपके पास एक टर्मिनल जो बॉन्ड होता है, यहाँ से पता लगेगा नेक्स्ट चेन में जुड़ना है या नहीं जुड़ना, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास एक होता है ग्लाइकोजेनिन प्राइमर, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ग्लाइकोजेनिन प्राइमर, तो सारी गेम जो सी ये ग्लाइकोजेनिक प्राइमर है, दिस इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है। हमने जैसे वो प्राइमर आके लगता है, फिर लाइगेजेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, वो फॉक बनता है, तो प्राइमर इसको प्राइमेट करता है, ठीक है। और ये सारा था आपके पास प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज मोनोमर होते हैं, वो पॉलीमर्स बनते हैं बाय ब्रांचिंग पॉइंट्स बाय अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, ठीक है। और वो बेसिकली एडिंग किससे डिटरमिन होगी, बाय नॉन रिड्यूसिंग एड के ऐड करना या नहीं, और इनिशिएट कौन करेगा, ग्लाइकोजन इन प्राइमर, ठीक है। चलो ये हो गया एक, ये इलोंगेशन था। अब ब्रांचिंग है, व्हाट इज ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इज बेसिकली ये वाला काम, ये वाला मैंने कहा ना एक ब्रांचिंग पॉइंट होता है, तो ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये ब्रांचिंग पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रांचिंग पॉइंट इज बाय आपके पास ये 1 बॉन्ड है, और ये जो ये वाला मैंने 6 कहा था, ये तो 6 पोजीशन में ये आपके पास ब्रांचिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होगा ना, पहले आप इन ब्रांचिंग को तोड़ोगे, फिर इसको छोटा करोगे, और फिर आगे से आपके पास ग्लूकोज लिबरेट होगी, जब आपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती है, ग्लाइकोजन को तोड़ना है, ठीक है। अभी तो आप बना रहे थे, तो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लूकोज इनटू G6P इनटू 1P, ठीक है। दिस इज बाय यूडीपी, ग्लूकोज 3 में कन्वर्ट करेगा बाय फॉस्फोराइलेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूडीपी ग्लूको फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ना इधर नहीं डालो, नहीं इधर, ये यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। ये आपके पास यूडीपी करवाएगा इसकी, और फिर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, और फिर इसमें ग्लाइकोजन में आपने सिर्फ ग्लाइकोजन सिंथेज को याद रखना है, जिसकी वजह से आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ये हो रही है। और दूसरी चीज है ये ब्रांच वाले अमाइनो, अपना ब्रांचिंग जो एंजाइम है, दिस इज व्हाट इज डेफिशिएंट इन एंडरसन जो है आपके पास डिजीज, ठीक है, दो जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है टाइप 4, इसमें आपके पास ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा, इलोंगेशन तो होगा मगर ब्रांचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड सिरोसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रांचिंग एंजाइम एंडरसन। अच्छा चलो, इसके बाद अब आप वापस चलो, ग्लाइकोजेनेसिस मैंने कर दिया। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन बन रहा है। तो मुझे बताएं डॉक्टर मेरीन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे रेगुलेट करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लूकागोन जो है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ग्लाइकोजेनेसिस की, और इंसुलिन डिक्रीज करती है। अच्छा, इंसुलिन जैसे भी ग्लूकोज कम कर रहे हैं, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जी। ग्लूकोज पहले मुझे बताओ कि इंक्रीज कौन कौन से प्रोसेस से कर रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ, फिर उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, और नहीं वो ग्लाइकोलिसिस से तो कम नहीं होगी ग्लूकोज। जी जी सॉरी, कम होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हाँ जी यही है। और उसके अलावा बाकी वो जो ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स को, उसमें, और अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन को भी। अमाइनो एसिड्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब सोर्स हो गए ना ये सारे, और जी। कार्बोहाइड्रेट जितने भी मोनोमर्स हैं, जैसे फ्रुक्टोज है, अभी हम सॉर्बिटॉल करके आए हैं, अभी हम ग्लेक्टोज करके आए हैं, ठीक है। ये सारे भी बेसिकली ग्लूकोज को लीड करेंगे ना ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। तो इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, तो ये सारा बेसिकली प्रोसेस होता है ग्लूकोज फॉर्मेशन में। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं दैट विल लीड टू ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। शाबाश, तो इन सब को कौन रेगुलेट कर रहा है आपका, दैट इज ग्लूकागॉन, एंड आपका दूसरी चीज होगी एपिनेफ्रिन,
और इंसुलिन इसको इनहिबिट कर रहा है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करेगा और ये बेसिकली इनहिबिट करेगा इंसुलिन, ठीक है। यही बस रेगुलेशन वो पूछता है। अच्छा चलो आगे चलें, तो अब हम वापस आते हैं तोड़ने की तरफ। अब सारा हमारे पास चेन बन गया भाई, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इज अल्फा 1 6 ग्लूकोज बॉन्ड वाला ग्लाइकोजन, ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम वाला। अब उधर सिंथेज था, इधर फॉस्फोराइलेज है, ठीक है। अगर फॉस्फोराइलेज नहीं होगा तो आपके पास ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम इज डेफिशिएंट टू आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा चलो, ब्रांच चेन इज कन्वर्टेड इनटू, वही वाली बात के सादा जोन सा आपके पास था ग्लाइकोजन उसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक ये सोर्स है, दूसरा अच्छा चलो अभी ना, एक और होता है आपके पास कि ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज लाइसोसोम्स। इधर आपके पास एंजाइम होता है अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज एसिड माल्टेज कहते हैं उसको। अगर ये काम है, इसकी वजह से एक डिजीज होती है। व्हाट इज दैट डिजीज? एसिड माल्टेज, इसकी वजह से होती है, मुझे कंफर्म करने दो, पॉम्पी होती है या कोरी होती है। दिस इज आपके पास पॉम्पीज डिजीज, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एंजाइम की डेफिशिएंसी जो कि ग्लाइकोजन को तोड़ने नहीं दे रहा, दिस इज व्हाट लाइसोसोम्स के अंदर, इट इज पॉम्पीज, ठीक है। जिसके अंदर अल्फा 1 4, उधर अल्फा 1 4 ब्रांचिंग था और इधर ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जिसे एसिड माल्टेज कहते हो, ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर साहब ये देखें, हमारे पास ये ग्लाइकोजन है, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रही है हमारे पास लिमिट डेक्सट्रैन के अंदर। व्हाट इज लिमिट डेक्सट्रैन? ये मैंने आपको कहा कि ये ब्रांचिंग है, इस ब्रांचिंग की शॉर्टनिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टनिंग किस तरह होगी? ये जो उनसे मॉलिक्यूल है 1 2 3 4, 4 मॉलिक्यूल छोड़ के बाकी सारा 1 2 3 4 बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो देगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 ये वाला सारा, ठीक है। 1 2 3 4 अब जो स्ट्रक्चर पीछे रह गया, दिस इज आपके पास लिमिट डेक्सट्रैन, ठीक है। जिस तरह आपके पास ना प्राइमर रहा है, ठीक है, ना ही आपके पास ब्रांचिंग अभी तक है और मोनोमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये लिमिट डेक्सट्रैन बन गया। अब लिमिट डेक्सट्रैन के बाद आपके पास 4 4 ट्रांसफरेज एंजाइम इफेक्ट करेगा। 4 4 क्यों? ये एक 4 पॉइंट है, एक ये 4 पॉइंट, ये वाले आपस में, ठीक है, ये वाला इसको ब्रेक डाउन करेगा। 4 4 ट्रांसफरेजेस, ठीक है। ये क्या करेगा? डी ब्रांचिंग एंजाइम है, वो ब्रांचिंग एंजाइम थे 4 4 ट्रांसफरेजेस, डी ब्रांचिंग एंजाइम, दैट विल लीड टू, आपका डी ब्रांचिंग हुआ, वाटर रिलीज हुआ, वाटर यूज हुआ, ठीक है, और फ्री ग्लूकोज यील्ड हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर मेरीन, तो दिस इज व्हाट इज आपके पास ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोजन का इधर ब्रांचिंग एंजाइम है, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम है। यहाँ पे आपके पास ग्लाइकोजन डिजीज 0 होगी और फिर आपके पास एंडरसन हो गया जो कि अल्फा 1 6 बॉन्ड की वजह से, और फिर लाइसोसोमल जो अब स्टोरेज ब्रेकडाउन का कर रहे हो, लाइसोसोम के अंदर 1 4 ग्लूकोसाइडेज एसिड माल्टेज कहते हो, वो ग्लूकोज में अगर ये नहीं होगा तो आपके पास पॉम्पीज डिजीज हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास सिंथेज थे, यहाँ पे आपके पास फॉस्फोराइलेज है, और तीसरा आपके पास ट्रांसफरेज है, ठीक है। ये दोनों एंजाइम नहीं होंगे तो आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बाकी मैंने यही लिखा हुआ है कि आपके पास क्या होना है और क्या नहीं। अच्छा दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है आपके पास लिवर, एक होता है मसल्स, ठीक है। दोनों में क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो मतलब कि आपका ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन को ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, इन दोनों को प्रमोट करेगा, तो ग्लाइकोजन स्टोर्स को वो यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोज, यार मुझे एक सेकंड ठहरो, पेप्टिडाइलिसिस, ठीक हो। तो इधर हम रेगुलेशन कर लेते हैं। आपको पता है लिवर में बेसिकली क्या होता है? ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब आपको जब भी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, लाइक ग्लूकोज कब चाहिए? जब आप फास्टिंग में हो, जब आप फास्टिंग में हो, ठीक है। तो फास्टिंग और वेल फेड दो स्टेजेस हैं। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे जोन सा एंजाइम है दैट इज आपके पास ग्लूकोज फॉस्फेटेज,
ये सारा कन्वर्जन कर रहा है। तो नॉर्मली फास्टिंग में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन टूटेगा और वो ग्लूकोज में यूज हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स में क्या है, स्केलेटल मसल्स में अब आपके पास एक एंजाइम नहीं होता, दैट इज आपके पास ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज आपके पास, इसलिए वो आपके इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डॉक्टर मेरीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिवर में G6P तक सारा स्टेप सेम है, बट जैसे कि G6 फॉस्फेटेज एंजाइम होगा, ये सिर्फ लिवर में है, जिसकी वजह से आपके पास ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। बेसिकली क्यों, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे हो रही है, लिवर के अंदर। तो ये ग्लूकोज, ये G6P जो सा एंजाइम है, इट इज इन लिवर, ठीक है। वॉन गिकेट्स डिजीज में ये कम होता है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए उसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का कहते हो, G1, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 1। जब ये नहीं होगा तो वो 1 हो जाएगी, G6P की डेफिशिएंसी से वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा। अच्छा, अब आपके पास है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में अब ये एंजाइम नहीं है G6P, क्योंकि वो सिर्फ लिवर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास पायरुवेट में, जो कि नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होता है कि उसमें पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज यील्ड किया, ग्लूकोज ने पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन स्केलेटल मसल्स। अब इसको रेगुलेशन, ये हो गया आपके पास फास्टिंग में। और वेल फेड स्टेज में क्या होगा, व्हाट इज इन हैपनिंग इन वेल फेड स्टेट, वेल फेड स्टेट में आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर्स ही रहेंगे, ठीक है। मसल्स में 1 to 2% रेस्टिंग में आपके पास ग्लाइकोजन, और लिवर में ऑलमोस्ट 100 ग्राम, दैट इज स्टोर होगा, दैट इज 10% ऑफ आपके पास टोटल वेट, ठीक है। ये लिवर में सबसे ज्यादा आपके पास स्टोर होते हैं, इसलिए देखो, और वेट भी ज्यादा बताता है। मेन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अर्ली स्टेज ऑफ फास्टिंग, अर्ली स्टेज में जो ग्लूकोज है वो आपका लिवर, और लेट स्टेज में फिर आपके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कर रहे होते हैं बाय अपना ग्लाइकोजन स्टोर्स, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूज होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए अर्ली फास्टिंग में जो सबसे पहले होगा वो आपके पास कौन मेंटेन करेगा, लिवर, और लेट में फिर मसल्स और बाकी सारी चीजें आएंगी। यही 2-4 MCQs आते हैं कि अर्ली में आपके पास कौन कर रहे हैं, लिवर, लेट में बाकी सारी चीजें, और लिवर में कौन सा हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, और उसमें क्या है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि कहाँ पे नहीं है, बाकी सारे मसल्स में, मतलब बाकी सारी चीजों में नहीं है, मसल्स में नहीं है, ठीक है। यही सारी चीजें आपकी इधर लिखी हुई हैं, आपके ये स्केलेटल ग्लाइकोजन का ये सारा मैंने आपको पाथवे बता दिया। इधर आपके पास डिजीजेज हैं टाइप 0, मैंने अभी बताया आपके पास के ग्लाइकोजन सिंथेज है, ठीक है। नो, इसमें आपके पास ग्लाइकोजन की 0, जो ग्लाइकोजन सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवा रहा है। टाइप 1 वॉर्निकी डिजीज मैंने भी बता दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि लिवर के अंदर है। आप फॉस्फेट और फॉस्फेटेज को याद रखें, टेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास 1 से 1 याद रखो। टाइप 2 है पॉम्पीज डिजीज, जो अभी मैंने दिखाया था, उसमें क्या था, आपके पास ये लाइजोसोम्स के जो आपके पास लाइजोसोम्स थे, उसके अंदर एक एंजाइम होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, दैट इज डेफिशिएंट। तो ये पॉम्पीज डिजीज है। पी से पॉम्पीज, पी से पंप, पंप मतलब इसमें हार्ट के साथ कार्डियक मैनिफेस्टेशन ज्यादा होगी, कार्डियो में गैली होगी। अच्छा, टाइप 3 इज कोरी, ठीक है, वो किस वजह से आगे देखते हैं। टाइप 4 इज एंडरसन, तो हमने अभी ब्रांचिंग एंजाइम किया जो 1-6 वाला था, तो एंडरसन इज ड्यू टू ब्रांचिंग। और कोरीज डिजीज जो हमने टाइप 3 किया, डी ब्रांचिंग। डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन सा किया था डॉक्टर साहब हमने, डॉक्टर मेरीन, आर यू देयर? जी मैडम। कौन सा किया था डॉक्टर मेरीन, दिस इज द फोर्थ ट्रांसफरेज, 4 ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। जी जी, ठीक है। तो ये कोरी हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास है मैकार्डल 5, ठीक है। 5 इज आपके पास एम से मसल, एम से मैकार्डल। 6 इज हर्ड्स, ठीक है, हेपेटिक फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी ये वाली। 7 इज टॉरीज ट्री से, ठीक है, और इसमें आपके पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज किधर होता है आपके पास, ये ग्लाइकोलिसिस में होता है, उसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। टाइप 9 इज फॉस्फोराइलेज काइनेज डेफिशिएंसी, और 11 इज फैनकनी बिक 11 ग्लूकोज 2 ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंसी, ठीक है। ये ग्लूट 2 के साथ है, ग्लूट 2 के साथ एक याद रख लो। टॉरी शॉरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और 5 तक सारी याद रखो, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आ जाओ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में। 15 टाइप्स हैव डिफरेंट आइडेंटिफाइड हुए आपके पास, ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, ग्लाइकोजन सेल्स के अंदर स्टोर होंगे, क्योंकि वो आगे कन्वर्ट नहीं होंगे एंजाइम डेफिशिएंसीज की वजह से। इसमें बेसिकली होता है कि पीरियोडिक एसिड्स के आइडेंटिफाइज ग्लाइकोजन
PAS कहते हो, तो इसमें पास पॉजिटिव होते हैं, एक पास पॉजिटिव इधर है, एक पास पॉजिटिव आपके पास होता है विपल डिजीज में, PAS पॉजिटिव। ये भी MCQ पूछते हैं। डॉक्टर मेरीन, आज आज से एक काम करना शुरू करो, आप ना अपनी एक लिस्ट बनाओ, जी उसके मैडम। ऊपर पास लिखो, जब जब पास आएगा वो खोलना और वो लिख लेना। फिर ठीक है आप मैडम। एक बार जहाँ पे आप अमाइनो एसिड्स लिखो, जितना अमाइनो एसिड्स का आएगा वो आपने MCQ एक जगह लिख लेना। फिर उसके बाद जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ था वो ट्राइमेथॉर्मिन वाली है, ठीक है, SMX वाली मेडिसिन, ठीक है, जी। तो एसिनोमाइसिन वगैरह वो सारे एक जगह रख लो, ठीक है। इस तरह करके उन पे आपका सारा पूल बन जाएगा विद इन अ मंथ। अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं ज़रूर करती, मगर मैं यहाँ पढ़ा सकती हूँ या नोट्स बना सकती हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, वन की डिजीज में क्या आपके पास के स्वेयर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये देखो, लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो बेसिकली आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज से आपके पास ग्लाइकोजन जो सा है वो, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब उसमें आपके पास वो एंजाइम डेफिशिएंसी है G6P वाला। तो स्वेयर फास्टिंग, तो आपके पास फास्टिंग में क्या है कि आपको ग्लूकोज चाहिए, ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उधर, एंजाइम नहीं है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो स्वेयर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। इंक्रीज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड किडनी, ठीक है, क्योंकि आप स्टोर्स पड़े हुए हैं, तो स्टोर्स ने जब तक यूटिलाइज ही नहीं है तो वो तो आपके लिए फजूल है ना। इंक्रीज ब्लड लैक्टेट, लैक्टेट क्यों, क्योंकि आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से आ नहीं रहा, तो बॉडी का ग्लूकोज नहीं बन रहा, पायरुवेट नहीं लिबरेट हो रहा, तो आपके पास साइकिल की कन्वर्ट इनटू लैक्टेट। पता है ना इस बात का कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूको पायरुवेट। दिस इज एरोबिक एक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ। अगर ये नहीं होगा या आपके पास और कोई पाथवे नहीं है, पायरुवेट वाला भी खत्म हो गया, तो सारा पाथवे लैक्टेट में चले जाएगा। लैक्टेट में चले जाएगा तो ऑक्सीजन के बगैर ये इलेक्ट्रिक एसिडोसिस वगैरह, ठीक है, उसके साथ क्या होगा आपके पास वीकनेस, लेथार्जी, स्वेट किस्म की, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड लैक्टेट, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स हो जाएंगे, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल्स हो जाएंगे। ये सब क्यों होगा? क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रही होती। कन्वर्जन नहीं होती। एंड प्रोडक्ट्स, अगर प्यूरिन, यूरिक एसिड वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, इसलिए सारी चीजें आपके पास लिबरेट होंगी। गाउट है, हिपेटोमेगैली है, रीनोमेगैली है, लिवर डज नॉट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, G6P। इसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट है कि ऑरल ग्लूकोज दोगे, कॉर्न स्टार्च दोगे, अवॉइड करोगे। ये एक MCQ आपके पास डॉक्टर साहब है अपना पेपर का, कि वो कहते हैं कि आपके पास G6PD में क्या अवॉइड करना है। इसमें आपने फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को अवॉइड करना है, और देना क्या है, दिस इज व्हाट इज यू आर गिविंग टू द पेशेंट इज आपके पास फ्रुक्टोज एंड अपना ग्लैक्टोज, ठीक है। इसमें जी। आपके पास पेयर्ड हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। चलें, अब कुछ इम्पोर्टेंट इधर पिक्चर्स थी वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये जल्दी जल्दी देख लो। वन की में जीज हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज बिटवीन मील फास्टिंग। अच्छा ये देखो, एक चीज है आपके पास ना बिटवीन मील, जी। गेट पास आ गए। हाँ, मैं आ रही हूँ। आफ्टर मील, आफ्टर मील ग्लाइकोलिसिस से मेंटेन होता है, और बिटवीन मील ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो मैं कुछ गलत कर दी मेरा ख्याल है, एक मिनट, लेट मी चेक। आपने खाना नहीं खाया डॉक्टर मेरीन? और मैडम टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पर। जी। जॉब पे हो आप? हाँ जी, जॉब पर वो कॉल है, तो वो भी उधर ही हूँ अभी। वो फिर उन्होंने कहा है, मैं बस आप आपका स्वर से सुन के फिर मैं जाती हूँ। मैं नहीं, बस लाइसोसोमल करा के, सॉरी, ग्लाइकोजन करा के ना फिर मैं आपको दे देती हूँ थोड़ी सी ब्रेक, आप ब्रेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू मैडम। बस हाँ, वो एक दो पेशेंट इकट्ठे हो गए हैं, वो देखने हैं बस। ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी, अभी मुझे ना पॉइंट याद करा देना, मैं बाद में भेजती हूँ, मुझे ना अभी मिल नहीं रहा, ठीक है। चलो अभी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर इसको।